लोगों को 1 या 2 नवंबर को व्रत कब रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं। देवउठनी एकादशी को वैष्णव लोग उदय तिथि से मनाते हैं, जो इस बार 2 नवंबर को है। लेकिन भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्ति यानी जागरण 1 नवंबर को हो रहा है। इसीलिए कुछ लोग 1 तारीख को भी व्रत करते हैं, क्योंकि आज के दिन भी रखना बहुत जरूरी है। तुलसी विवाह इस रविवार 2 नवंबर को है। कई लोग कहते हैं कि रविवार को तुलसी को छूना या पत्ते को तोड़ना मना होता है, लेकिन जब कोई पर्व या व्रत पड़ता है तो उस दिन ये निषेध नहीं होता है। उस दिन आप छू सकते हो और बाकी क्रियाएं कर सकते हो, क्योंकि पर्व दिवस पर तुलसी पूजा और विवाह स्वयं शुभ माना जाता है। 1 या 2 नवंबर दोनों दिन व्रत रख ले तो और अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। अन्यथा केवल 2 उदय तिथि के अनुसार व्रत रखना भी पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और शुभ है। देवउठनी एकादशी कब रखनी है? एकादशी तिथि 1 नवंबर को शुरू हो रही है और 2 नवंबर तक रहेगी। वैष्णव लोग हमेशा उदय तिथि जो सूर्योदय के समय चलती को मानते हैं, इसलिए उनके अनुसार व्रत 2 नवंबर को रखना सही रहेगा। लेकिन भगवान विष्णु 1 नवंबर की रात को योग निद्रा से जाग रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग 1 तारीख को भी पूजा करते हैं। मतलब अगर आप पूरी श्रद्धा से करना चाहते हैं तो दोनों दिन पूजा या व्रत कर सकते हैं, ये ज्यादा शुभ माना जाएगा। अगर केवल एक दिन करना है तो 2 नवंबर उदय तिथि के दिन सही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रविवार को तुलसी को छूना, पानी देना या पत्ते तोड़ना मना है। ये बात सामान्य दिनों के लिए होती है, लेकिन जब कोई पर्व या व्रत तुलसी से जुड़ा हो तब यह नियम लागू नहीं, यानी इस दिन तुलसी को छूना, सजाना, विवाह करना पूर्ण रूप से शुभ। फिर क्या करें? सुबह नहा धोकर विष्णु जी और तुलसी जी माता को पूजा करें, दीपक जलाएं, विष्णु जी का नाम जाप करें, ओम नमो नारायणा। शाम को तुलसी विवाह करें, तुलसी और शालिग्राम या भगवान विष्णु को सजाएं, आरती करें, प्रसाद बांटें। फल आहार या निर्जला व्रत रखें, अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य करें, अन्न, दीप, कपड़े या जरूरतमंद की मदद करें। पुराणों के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी, नारद जी और सभी देवता भगवान विष्णु को जगाने के लिए मंत्र और व्रत ये सब रखते हैं। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, अन्य मंगल कार्य शुभ माने जाते हैं, क्योंकि अब चतुर्मास का निषेध समाप्त हो जाता है। व्रत कथा में इस व्रत का करने से पाप तेजी से क्षय होता है, अनेक पुण्य फल मिलते हैं। आपको इन दिन क्या करना है? वस्त्र धारण कर ले, विष्णु जी का पूजन करें, मंगल गायन करें, व्रत करें, कुछ स्थानों पर फलाहार और निर्जला और रात्रि जागरण कर सकते हैं। अब है देव दीपावली, वो है आपकी 5 नवंबर को है। ये कार्तिक माह की पूर्णिमा पूर्ण चंद्र तिथि को मनाई जाएगी। इसे देव दीपावली कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवताओं ने अपनी दीपमाला जलाकर उत्सव मनाया था। कहते हैं कि इस दिन गंगा घाटों, मंदिरों और घरों में दीप जलाए जाते हैं, विशेष रूप से वाराणसी में बहुत धूमधाम से। ये मंगलकारी समस्त शुभ कार्यों के लिए अति शुभ माना जाता है, क्योंकि देवताओं का आह्वान और स्वागत होता है। अब इसे कैसे मनाएं? शाम को दीप जलाएं, मिट्टी से बने दीपक, जल, फूल, प्रसाद के द्वारा पूजा करें, गंगा स्नान, व्रत करें, जहां भी संभव हो। घर परिवार में मिलजुल कर आज का दिन विशेष रूप से मनाएं, नए शुभ काम आरंभ कर दें। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण पुरोहित हुआ करता था, जिसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र के साथ भीख मांगने को मजबूर हो गई। एक दिन वहां से निकलने के समय एक राजकुमार मिल जाता है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद घूम रहा था। ब्राह्मणी उस राजकुमार को अपने घर राजकुमार को ब्राह्मणी की भक्ति भाव और उसकी मेहनत देखकर प्रेरणा मिलती है। साथ ही वे देखकर जान पाते हैं कि उस महिला ने व्रत पूरा और भक्ति में संयम रखा। इस प्रसंग से ये सिद्ध हुआ कि जिस दिन त्रयोदशी तिथि भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना होती है, उस दिन व्रत और कथा पाठ से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इसका महत्व प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने और पूजा कथा पढ़ने से भक्त को स्वास्थ्य, समृद्धि, पापों से मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति की मान्यता है। तो आप कैसे करें? दिन में शुद्ध होकर स्नान करें, शाम प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती की पूजा करें, त्रिपुंड तिलक लगाएं, बिलपत्र, धूप दीप कथा पाठ करें, स्तुति जाप करें। 3 तारीख को है त्रयोदशी व्रत। अब 4 तारीख को है बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। अब इसकी कथा क्या है? कहा जाता है कि एक बार विष्णु जी ने अपने सत्संग में सुनाया कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विशेष पूजा उपवास करने वाला व्यक्ति मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने द्वारपालों जय विजय को आदेश दिया कि उस दिन स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाएं। इस दिन व्रत करना और कथा पाठ करना अत्यंत मंगलमय माना गया। एक अन्य कथा में पापी ब्राह्मण के व्रत और भक्ति के कारण उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति। इस व्रत पूजा के दिन को करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति की मान्यता है, मतलब मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन है। यह दिन विशेष रूप से कार्तिक माह में मनाया जाता है, इसलिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इसे कैसे करें? उस चतुर्दशी तिथि को उपवास रखें या शुभ कार्य करें, विष्णु जी की पूजा करें, कथा पाठ करें, दान धर्म करें, भक्ति भाव से मन लगाकर पाठ करें, व्रत के नियमों का करें। इस तरह से आप बैकुंठ चतुर्दशी जो 4 तारीख को, उस दिन भी आप व्रत रख सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।